आप क्या समझती हैं कितना टफ़ टाइम होगा, क्योंकि जो आईपीपी है उसकी लॉन्चिंग तो कोई इतनी बड़ी हलचल पाकिस्तान की सियासत में या अगर इंतखाबी सियासत की पेशीनगोई करें तो उसमें करती नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये ऐसी जमात जिसमें पूरे केपीके से लोग मौजूद हैं, आप क्या समझती हैं दीगर सियासी जमातों को टफ़ टाइम देने में कामयाब होगी परवेज़ खटक साहब एंड कंपनी? बहुत शुक्रिया फैसल। मुझे नहीं पता टफ टाइम कितना दे सके कि बहरहाल जो है कासिम के अब्बू को काफ़ी टफ टाइम मिला है और जो दोनों तब्दीली की निशानियां थी, नए पाकिस्तान की जो मेमार थे परवेज़ खटक और महमूद खान, वो दोनों जो है उन्होंने आज जो है वो उनसे ताल्लुकी इख्तियार की है और ये नेचुरल है। कोई भी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द डिक्लेयर होकर या फितना फसाद की पॉलिटिक्स करके पॉलिटिक्स नहीं कर सकता। इसलिए ये जो है ये उनके लिए टफ टाइम तो यकीनन है। बाकी जाहिर है हर एक को हक है कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करे और पॉलिटिकल पार्टी बनाने का भी उनको हक है कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएं और अवाम के पास जाएं। अगर अवाम बेहतर समझते होंगे उनको वोट दे देंगे, नहीं बेहतर समझते होंगे। लेकिन एक बात जरूर देखने की और समझने की है कि जो हमें कहा करते थे कि नून में से शीन निकल गई तो पता नहीं और कौन सी मीम निकल गई और क्या हो गया, अब खाली ऐन रह गई है। और उनके पास जो पहले टांगा पार्टी जब वो थे, उनके साथ जो सवारियां उस वक्त 5-7 थी, वो अब दुनिया में भी नहीं है, वो हयात भी नहीं है। बहुत सारे उनके पुराने दरीना साथी वो जो है अब इस दुनिया में नहीं है। तो अब जो है वो अकेले ही रह गए और उसके बावजूद उनका ये जोम जो है कि जी वो बहुत पॉपुलर है और जो है वो उनकी हुकूमत आ जाएगी, ये एक दीवाने का ख्वाब है। तो देखते हैं कि क्या होता है आगे आगे। मुस्लिम लीग के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि ये जो इसको हटा दो, इसको गिरा दो, उसको बिठा दो, उसको खड़ा कर दो, ये अमल जो है जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है और पाकिस्तान के मसाइल की वजह भी यही है। तो ये अमल मुस्लिम लीग के साथ भी हुआ, पीपल्स पार्टी के साथ भी हुआ, कभी पार्लियामेंट्री, कभी जनाब पेट्रियाट ग्रुप वजूद में आया, कभी बाकी ग्रुप बनते रहे। अब ये अमल फिर हो रहा है, तो आप समझते हैं कि जमहूरियत के लिए नेक शगुन है ये? देखिए, पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो बहुत अजीब और गरीब फिलॉसफी है शायद, लेकिन ये बात अपनी जगह पर एक मुसल्लमा हकीकत है कि जो भी पार्टी अभी की अलहदा हो रही है वो कभी भी मतलब वो उनकी अपनी पार्टी पे, उनके नजरिए पे आने वाले लोग नहीं थे। इलेक्टेबल्स थे जिनको जहाज में भर भर के जंगी तरीन साहब लेके आए थे, उनको वापस लेके चले गए। फिर ये वो लोग थे जो ये भी इलेक्टेबल्स हैं केपी के अंदर, और परवेज खटक साहब आपको पता है उनका एक पुराना एक्सपीरियंस है, मुख्तलिफ पार्टियों के अंदर भी वो रह चुके हैं, उनका एक अपना ग्रुप एग्जिस्ट करता है, वो अपना ग्रुप लेके अलहदा साइड पे हो गए। और कोई जो है कि फितना और फसाद की सियासत के लिए क्यों उम्र कैद भुगते इरशाद साहब, और कोई जो है वो पाकिस्तान के अंदर क्यों अपने आप को एलिमिनेट होता जो है वो देखे जब उसका कसूर भी ना हो। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये भी तो एक हकीकत है कि क्या मुस्लिम लीग नून के साथ इससे ज्यादा नहीं हुआ? क्या हमारी पार्टी नहीं तोड़ने की कोशिश की गई? क्या हमारे लीडरान को जेलों में नहीं फेंका गया? क्या हमारे खिलाफ एंटी करप्शन नैब और सारे इदारे जो है हमारे पीछे नहीं लगाए गए? लेकिन नहीं टूटी है नून लीग, बिकॉज उनको अपनी बिलीव था अपनी लीडरशिप के ऊपर कि हमारी लीडरशिप बेगुनाह है, उनके साथ सियासी इंतकाम हो रहा है और हमें इसको, इस बुरे वक्त को जो है बर्दाश्त करना है। ना की पार्टी एक सियासी पार्टी थी, ना वो किसी नजरिए पे बनी थी, और ना ये लोग उसके नजरियाती लोग थे। ये मुख्तलिफ पार्टियों से एक मिड टर्म अरेंजमेंट के तहत जो है इकट्ठे किए गए थे, तो जैसे वो आए थे वैसे वो चले गए। तो इसलिए हमारे बाकी पार्टियों के साथ इनको रिलेट करना मैं समझती हूँ कि ठीक नहीं है। और ना किसी पार्टी ने 9 मई किया था इरशाद साहब, ना किसी पार्टी जो है वो ये इसमें कोई शक नहीं। 9 मई आपकी पार्टी ने तो बिल्कुल कभी ऐसा काम नहीं, उस पार्टी ने भी ऐसी हरकत तो कभी नहीं की। लेकिन 2002 में आपको सिर्फ 21 या 20 MNA रह गए थे हैवी मैंडेट वाली पार्टी के, तो उस पस मंज़र में मैंने सवाल किया था। शायद खाकान अब्बासी भी शायद उसी पस मंज़र में बात कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त बताइए कि निगरान हुकूमत के लिए जनाब नवाज शरीफ साहब और आसिफ ज़रदारी साहब से मुशावरत हो रही है, आपस में मुशावरत कर रहे हैं। जनाब शहबाज शरीफ साहब कल आसिफ ज़रदारी से मिले हैं, मुशावरत कर रहे हैं। राजा रियाज साहब जो अपोजिशन लीडर हैं जिनसे मुशावरत होनी चाहिए उनसे नहीं हो रही, ये क्या राज है?
नहीं, ऐसा नहीं है शायद साहब। इसमें मैं गुजारिश करती हूँ कि अभी हम अपने जो हुकूमती इत्तेहादी हैं उनसे मुशावरत कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हुकूमत के अंदर 12 जमातें मौजूद हैं। तो सबसे मुशावरत कर कर हुकूमत जो है एक क्लियर स्टांस के ऊपर पहुंचेगी। उसके बाद वो अपोजिशन लीडर को लेटर लिखेगी कि उसके ऊपर जो है वो भी जो है कंसल्टेशन के अंदर शामिल हो जाए। और ये मेरा ख्याल है कि 8, 10, 12 दिन के बाद जो है ये प्रोसेस शुरू होगा। अभी ये आपको पता है मुहर्रम और आशूरा का एक जो है ये वक्त गुजर जाएगा। उसके बाद चूंकि 10-12 दिन रह जाएंगे असेंबली के डिसॉल्व होने में। अगर असेंबली ने ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होना है तब भी, और अगर कुछ दिन पहले डिसॉल्व कर दी जाएगी अगर प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, तब भी इसको जो है वो ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। तो इसलिए अभी हुकूमती लेवल के ऊपर हम तमाम हुकूमती पार्टनर्स को ऑन बोर्ड ले रहे हैं। जी, मियाँ साहब के बारे में यही सुन रहे हैं कि 15 सितंबर के बाद ही वो तशरीफ़ लाएंगे, तो इसमें क्या मसलियात या हिकमत है कि 15 सितंबर से पहले वो तशरीफ़ नहीं ला रहे? नहीं, ऐसी कोई ना कोई हिकमत है ना कोई लाया अमल है अभी, कि वो उनका मुल्क है। वो 15 अगस्त को भी आना चाहे तो उनको कौन रोक सकता है, या वो क्यों कोई रोकेगा। लेकिन एक बात यह है कि जाहिर है जो कानूनी मामलात हैं उनके ऊपर उनकी कानूनी टीम काम कर रही है। उसके अलावा जो हमारा होमवर्क करने का, पार्टी का एज अ होमवर्क करने का जो काम है हम वो कर रहे हैं। और एक मुनासिब वक्त के ऊपर पार्टी जो है वो लीडरशिप को जो है वो अपनी जो है वो राय से आगाह करेगी, और यकीनन मियाँ साहब खुद वतन वापस आने का जो है वो अनाउंसमेंट करेंगे। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून किसी के साथ इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेगी। सो इट हैज़ बिन डिसाइडेड कि आपने चारों सूबों में अकेले ही इलेक्शन लड़ना है, नून लीग की किसी के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं, कोई इत्तेहाद नहीं? नहीं, देखिए मैं समझती हूँ कि राना साहब ने, जो कि वो पंजाब के प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने पंजाब के हवाले से बात की। और हमारी जो पंजाब की तंजीमी मीटिंग हुई उसके अंदर 99% लोगों की राय ये थी कि हमें किसी इत्तेहाद में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे अपने लोग जो तमाम मुश्किल मसाइब हालात जो है उसके साथ गुजर कर पार्टी के साथ कमिटमेंट के साथ खड़े हैं, उनको नजरअंदाज करके किसी इत्तेहाद के अंदर जाना, जब हमारे पास पहले भी जगह नहीं है पार्टी के अंदर। तो ये राय है, राना साहब ने उसका इजहार किया कि इत्तेहाद नहीं होना चाहिए। लेकिन बाकी सूबों में क्या सूरत हाल होती है, और इस राय के बाद भी अगर पंजाब में भी किसी एक हल्के में, 2 हल्के में, 4 हल्के में अगर लीडरशिप को ये लगता है कि वहाँ सीट निकालने के लिए कुछ ऐसी एडजस्टमेंट करनी चाहिए, तो यह जाहिर है ये पार्टी लीडरशिप का इख्तियार है और वो उसके बारे में बेहतर फैसला कर सकते हैं। अच्छा, ये IPP जो जहांगीर तरीन साहब की पार्टी है, पहले तो ये उनकी तरफ से ऐलानात आते रहे कि जी हम एक इंडिपेंडेंट पार्टी हैं, अलग हम सबके मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगे। अभी तक उनके 2 मामले खुसूसी वज़ीर आज़म के मौजूद हैं, ओन चौधरी साहब, नोमान लंगड़ियाल साहब। तो इनके साथ कोई सीट एडजस्टमेंट होगी, वो आपकी इत्तेहादी होंगी या वो मद्दे मुकाबिल हैं, और आप समझते हैं कि उनको मद्दे मुकाबिल आपके लाया जा रहा है? नहीं, हमारे मद्दे मुकाबिल सारे आ जाएंगे शाह साहब, हमें कोई परवाह नहीं है। और हमने हमेशा अकेले इलेक्शन लड़ा है। जैसे मैंने गुजारिश की कि हमारे पास तो जगह का भी प्रॉब्लम होता है, हमारे पास तो किसी को एडजस्ट करने की जगह भी नहीं है। लेकिन जहां तक IPP की बात है, अभी तक ऐसी कोई मेरे नॉलेज में कम से कम नहीं है कि हम उनके साथ किसी इत्तेहाद में जा रहे हैं। लेकिन मैंने जैसे पहले गुजारिश की कि इसके ऊपर ज़ाहिर है जब पार्लियामेंट्री बोर्ड बनेगा, जब लीडरशिप बैठेगी और तमाम हलकों को 1 बाय 1 देखा जाएगा, उसके बाद अगर ये फील किया जाता है कि कहीं जो है वो एडजस्टमेंट 1 आधी 2-4 सीटों के ऊपर करके अगर वो सीट आसानी से निकलती है, तो उसके ऊपर ये पार्टी का इख्तियार है, लीडरशिप का इख्तियार है। सो अभी इस हवाले से कोई भी खबर जो है नहीं, कम से कम मेरे पास ये सोच मौजूद है कि IPP के साथ आप इत्तेहाद कर सकते हैं, सीट एडजस्टमेंट हो सकती है? सोच तो हर जगह, हर तरह की सोच पार्टी में जो है वो होती है। वो उसका कुछ लोग इजहार कर भी चुके हैं, लेकिन अभी उसके ऊपर राय का इजहार करना एक और बात है, लेकिन पार्टी लीडरशिप की तरफ से फैसला होना ये दूसरी बात है। तो जाहिर है कि हम तो इसलिए पूछ रहे हैं शाह साहब, 17 जुलाई को आपने एक तजर्बा किया कि जिन लोगों ने PTI को छोड़ी थी, PTI छोड़ी थी, उनको टिकट दिए और वो बेशतर उनमें से 80% लोग हार गए। तो उस तजर्बे के बाद सुना जा रहा था कि अब वो ऐसे किसी शख्स को नहीं टिकट दिया जाएगा जिसने अपनी पार्टी से वफादारी ना दिखाई हो या
फ्लोर क्रॉसिंग की हो। इसमें तो मुख्तलिफ चीजें नहीं, अब मेरा सवाल ये है कि राजा रियाज साहब के बारे में पार्टी का क्या फैसला है, उनको टिकट मिलेगा या नहीं? जी, मैं इसके बारे में भी हतमी तौर पर अभी कुछ नहीं कह सकती। जाहिर है ये पार्लिमानी बोर्ड जैसे मैंने गुजारिश की है वो करेगी, लेकिन दो मुख्तलिफ चीजें हैं जी। एक असम्बली का टेन्योर खत्म होने के बाद किसी एक कैंडिडेट का दूसरी पार्टी का टिकट हासिल करना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। सही। और ये जो 17 जुलाई के जिस इलेक्शन की बात की, उसके बारे में तो अब जो उस वक्त तर्जुमान थे पीटीआई की हुकूमत के, वो फयाज चौहान साहब, वो तो बता चुके हैं कि परवेज इलाही साहब की और बाजा साहब की सेटिंग हुई थी और उस सेटिंग के तहत जो है नून लीग को हरवाया गया। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस वक्त भी सामने आ रही हैं। फिर किस तरह से 63A की नई डेफिनेशन करके जो है वो हमसे पंजाब छीना गया, तो ये इतना 2+2 नहीं है शायद साहब। अच्छा अज़मा साहिबा, अभी आपने फ़याज़ुल हसन चौहान साहब का नाम लिया, अब हम इसको क्या समझें कि अज़मा बुखारी फ़याज़ुल हसन चौहान को, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को एज अ रेफरेंस पेश करेंगी? मजबूरी है ना अज़मा बुखारी की, क्या करे जब फिरदौस आशिक अवान और फयाज चौहान जो है वो तर्जुमान रहे हैं, वो नियर एंड डियर रहे हैं और वो जो है उनके माउथ पीस रहे हैं और जो है वो मीटिंग्स के अंदर शामिल होते रहे हैं और उनके पास इतने सारे राज हैं जो राज वो आके बता रहे हैं। तो मैं तो पीटीआई के जो है वो मीटिंग्स के अंदर नहीं बैठती रही ना, जो बैठते रहे वो बता रहे हैं, तो उनको उस बात को जो है वो अवाम के साथ जो वो खुद शेयर कर चुके हैं उसको जो है वो अवाम के सामने लाना मेरा हक है, मुझे करना चाहिए। जी बिल्कुल।